राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है समझदारी। आज राकेश जी के घर में तहलका मचा हुआ था। पत्नी अमिता जी गुस्से में तमा रही थीं। उनका पारा आज 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। राकेश जी तभी बाजार से घर के अंदर आए थे। तभी वह राकेश जी के पास जाकर बोलीं, आपको पता है आपका लाडला क्या बोल रहा है? तब राकेश जी ने कहा, क्या हो गया, क्या बात है? तब अमिता जी चीखते हुए बोली, इन महाराज को मंदिर में शादी करनी है, कोई टेंट वेंट नहीं लगवाना। लाट साहब कहते हैं कि बैंड बाजे की भी जरूरत नहीं है, गिने चुने बाराती जाएंगे और मंदिर में फेरे पड़वा लेंगे। आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, मैं ऐसी शादी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगी। एक ही तो बेटा है मेरा। मैंने आप लोगों की सारी बातें मान ली हैं। दहेज के लिए भी मना कर दिया इसकी जिद पर। अब यह कंगालों वाली शादी मैं नहीं देख सकती। अरे मेरे भी तो कुछ अरमान है इसकी शादी को लेकर। एक ही तो बेटा है मेरा, और फिर ऐसी शादी देखकर समाज और परिवार वाले हम पर हंसेंगे ही। और समाज में हमारी भी तो कोई इज्जत है। मेरी चचेरी बहन आशा की सहेली की बेटी कितनी अच्छी थी, कितनी सुंदर और सुशील थी, और साथ में भर भर कर दहेज देने के लिए भी राजी थे वे लोग। आपके और बेटे की जिद के चलते मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मेरे बचे खुचे अरमान भी मार देना चाहता है ये। अमिता जी यह सब बोलते हुए दहाड़े मार मार कर रो भी रही थी। अमिता जी को हार्ट की बीमारी थी और उन्हें ऐसी हालत में देखकर राकेश जी सकते में आ गए। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, अब ऐसा नया क्या हो गया है जो तुम शादी मंदिर में करना चाह रहे हो? तुम अपनी माँ की तबीयत देख रहे हो ना? अगर इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेटा, तुम तो जानते हो कितनी मुश्किल से मानी है तुम्हारी और ऋचा की शादी के लिए। अपने पिता की बात सुनकर आशीष रुआंसा होकर बोला, पापा, ऋचा के पापा शादी धूमधाम से करवाने के चक्कर में अपना घर बेच रहे हैं। कहते हैं बुढ़ापे में 2 लोगों के रहने के लिए किराए का घर ही काफी है। बड़ी बेटी को पहले ही ब्याह दिया था। उसकी शादी में उन्होंने लगभग अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। अब वह रिटायर भी हो चुके हैं, तो उनके पास खर्च करने के लिए रुपए नहीं है। इसीलिए वह अपना घर बेच रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि अपनी छोटी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। आप ही बताइए पापा, मैं कैसे इस बोझ के तले ऋचा से शादी कर पाऊंगा? अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से कितनी मुश्किल से उन्होंने घर बनवाया होगा, और अब बेटी की शादी के लिए वह बेघर हो जाए। ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकता। राकेश जी को वास्तव में आज अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। असूलों के पक्के राकेश जी ने भी कभी भी हालातों से समझौता नहीं किया था। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने बेटी और बेटा को अच्छी शिक्षा दी, खुद के खर्चों में कटौती करते रहे, पर बच्चों को कभी भी कोई कमी नहीं होने दी। उन्होंने बैंक से लोन लेकर दोनों को पढ़ाया। आज बेटा MBA करके अच्छी कंपनी में मैनेजर है और बेटी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं और आशीष तो अच्छा कमा भी रहा है। और राकेश जी ने भी उन दोनों की शादी के लिए इतना तो जमा कर ही रखा है कि दोनों की शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। बेटी अभी छोटी है और उसकी शादी में तो लगभग अभी 2-3 साल का समय है। ऋचा आशीष के साथ ही उसके ऑफिस में काम करती है। वह बहुत ही सुशील और सुंदर है और वह उसी से प्यार करता है। उसके पापा रिटायर्ड है, पेंशन मिलती है। ऋचा ने आशीष से शादी की यही शर्त रखी थी कि उसके पापा को कोई अतिरिक्त बोझ ना आए। ऋचा को जब आशीष ने पहली बार अपने घरवालों से मिलवाया तो राकेश जी को वह बहुत पसंद आई थी। पत्नी अमिता जी को बिना दहेज की शादी पसंद नहीं थी, इसीलिए वह इस शादी से नाखुश थीं। लेकिन बेटे की इच्छा और पति की जिद के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे।
और फिर शादी के लिए मान गई थी और ताना मारते हुए बोली, आजकल जहां बच्चे अपने माँ बाप के लिए भी फिक्र नहीं करते हैं, वही आशीष को अपनी होने वाली पत्नी के पिता के तनाव का दर्द है। वाह, ऐसा बेटा और दामाद तो हर किसी को मिले। अमिता जी का चढ़ा पारा देखकर राकेश जी अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। बस उन्होंने आशीष से यही कहा कि आशीष, हम इस बारे में कल बात करेंगे। कल मैं ऋचा और उसके पापा से मिलकर बात करना चाहता हूं। जब आशीष ने यह बात ऋचा को बताई, तब ऋचा भी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि ऋचा के पापा का तो यह आइडिया ही नहीं था। वह तो उसकी शादी को धूमधाम से करना चाहते थे। यह तो ऋचा और आशीष का ही आइडिया था। फिर शाम को ही उसने अपने पापा को बताया कि पापा, ऋचा के पापा के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने तो हाल को बुक कर रखा है और उन्हें इस मंदिर की शादी के बारे में अभी कोई जानकारी भी नहीं है। यह फैसला तो मेरा और ऋचा का है। हम लोग ही मंदिर में शादी करना चाहते हैं ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। राकेश जी बेटे की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, बेटा, मुझे मालूम था कि यह तुम्हारा ही आइडिया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, शादी ब्याह में माता पिता के सपनों का भी ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों के भी बहुत सपने होते हैं अपने बच्चों की शादी को लेकर। जो माँ अपने लाडले की शादी का सपना उसके बचपन से देखती आई हो, उसकी हर इच्छा का तिरस्कार करना आगे बहू पर ही भारी पड़ सकता है। मंदिर में शादी करने का विचार बहुत अच्छा है, पर इस बात को रखने का तरीका भी सटीक ही होना चाहिए। तेरी मम्मी ना जाने कब से तेरे शादी के सपने सजा रही है। वह बारात में बैंड बाजे देखना चाहती है, सबसे अच्छा टेंट, सबसे अच्छा खाना, अच्छी आव भगत की इच्छा हर माँ की तरह उसकी भी है। मैं मानता हूं यह सब दिखावा है, पर इस दिखावे को ही समाज में अपनाया गया है। बेटे की शादी में माँ के मन की इच्छा पूर्ति न होने का खामियाजा बहू को ही भुगतना पड़ सकता है। वह उसे बात बात पर जताती रहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की शादी इतनी सादगी से हुई है। क्या तब तुम्हें अच्छा लगेगा? है तो तुम्हारी माँ ही ना। जो सदियों से होता आ रहा है, उससे तेरी माँ भी तो अछूती नहीं है। तू निश्चित रह, हम मिलकर कुछ सोचते हैं। आशीष आज अपने पापा की दूरदर्शिता को देखकर दंग रह गया था। उसने सोचा, पापा कितने परिपक्व होते हैं। एक बेटे भाई, पति-पिता के साथ साथ एक दार्शनिक भी होते हैं। बेटे के मन का भी हो जाए और पत्नी और बहू दोनों का मान बना रहे। ऐसे विचार तो सिर्फ पापा के ही मन में ही आ सकते हैं। राकेश जी अगले ही दिन ऋचा के पापा से मिलने निकले तो उनके इलाके के भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके। अचानक बाहर से ही पुजारी जी और एक आदमी की बातें सुनकर चौंक गए। अरे, यह तो ऋचा के पापा है। अभी अंदर जाना उचित नहीं होगा। और बाहर बरामदे में ही इंतजार करते रहे उनके निकालने का। जैसे ही ऋचा के पापा मंदिर से बाहर गए, नजर में आए बिना अंदर पहुंचकर पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यह महाशय जो अभी अभी गए हैं, इतनी टेंशन में क्यों है? मैं एक समाज सेवक हूं। यदि उनके कुछ काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। पंडित जी राकेश जी का वास्तविक परिचय तो जानते नहीं थे, इसीलिए सहज ही बोले, महाशय, आप जैसे भले मानुष के कारण ही ईश्वर पर विश्वास टिका हुआ है। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। इनका घर यही पास में ही है और ये भजन कीर्तन गाते हैं। बहुत ही अच्छा गाते हैं। उनके कोई बेटा नहीं है। बड़ी बेटी की शादी हो गई है। अब छोटी बेटी की भी शादी तय हो गई है। रिटायरमेंट का जो कुछ भी बचा है, उससे बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपना घर बेचना चाहते हैं। मैंने इन्हें समझाया भी कि बुढ़ापे में किराए के मकान में आप कैसे रह पाएंगे, लेकिन यह मान ही नहीं रहे हैं। अब कहीं से लोन भी नहीं लेना चाहते हैं कि चुकाएंगे कैसे। बेटी को घर बहुत अच्छा मिला है। बता रहे थे कि बहुत ही भले लोग हैं।
पैसा ना होते हुए भी यह अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा करने की इच्छुक हैं, पर किसी के सामने वह हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं। एक अच्छा सा खरीदार ढूंढने को कहा था मुझे घर के लिए, बस उसी टेंशन में रहते हैं। आप जानते हैं क्या किसी अच्छे खरीदार को? आप चाहे तो उनका घर भी जाकर देख सकते हैं। पंडित जी की बात सुनकर राकेश जी को अपना ही किरदार डबल रोल में दिखा। वह भी तो एक बेटी के पिता है। आज थोड़ा बहुत जोड़ कर रखा है, लेकिन पता नहीं कल उससे खर्च पूरे हो पाएंगे कि नहीं। उन्होंने तुरंत पंडित जी को घर खरीदने का प्रस्ताव दे दिया। पंडित जी के साथ मिलकर उन्होंने एक योजना भी बना ली। उन्होंने पंडित जी से कहा कि मैं घर खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं उन यजमान से मिलूंगा नहीं। आप ही सारी बात कीजिएगा और मैं उन्हें अभी 25 लाख कैश दे दूंगा। बाकी के रुपए उन्हें कुछ समय के बाद दे दूंगा। पंडित जी उनकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने ऋचा के पिता को जब यह बात बताई तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे इस बार बात के लिए सहर्ष तैयार हो गए और फिर उन्हें आशीष के पिता की तरफ से 25 लाख रुपए कैश मिल गए। शादी हॉल में ही संपन्न हुई। इंतजाम भी बहुत बढ़िया किया था ऋचा के पापा ने। सभी बाराती मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे शादी के बंदोबस्त की। अमिता जी भी बहुत खुश थी, क्योंकि शादी उनके मन के मुताबिक हो रही थी। लेकिन ऋचा का मन उदास था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा का घर बिक चुका है। शादी पूरी संपन्न होने के बाद जब विदाई का समय आया, तब राकेश जी ने आशीष को बुलाया। उनके इस तरह अचानक अकेले में बुलाने से आशीष डर गया कि क्या बात हो गई, पापा जी इतने शांत क्यों दिख रहे हैं। लेकिन तभी राकेश जी ने आशीष के हाथ में ऋचा के घर के कागजात देते हुए कहा, बेटा मैंने यह घर बिकने नहीं दिया। तेरी बहन की शादी के लिए जो एफडी किया था उसे तुड़वाकर ऋचा के पापा को कुछ पैसे दिलवा दिए। मैंने तेरी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऋचा या उसके पिता को उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही तेरी पत्नी के सामने तुझे शर्मिंदा होते देखना चाहता हूं। एक पिता को अपनी बेटी की शादी का कितना तनाव होता है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तेरी बुआ की शादी भी करवाई है मैंने अपने पापा के साथ मिलकर। कल को तेरी भी बहन की शादी होगी। मुझे उम्मीद है तू भी इसी तरह मेरा सहारा बनेगा, और तेरी मम्मी को सही समय पर बता दूंगा, और अगर जरूरत ना पड़ी तो ना भी बताएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, और मेरी रीढ़ तो तू है ना। और अगले 2-3 सालों में मेरी कुछ और एफडी है जो पूरी हो जाएगी। उन्हें मिलाकर हम अपनी बेटी की शादी बहुत आराम से कर सकेंगे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की शादी में उसके ही ससुर को बेघर होना पड़े। तुम यह पेपर विदाई के समय ऋचा के पापा को चुपचाप दे देना। किसी के सामने सारी बातें बताकर उनका अपमान मत करना। मैं बारात के साथ आगे चलता हूं। तुम सकुशल पहुंचो अपनी बहू को विदा करवाकर। आशीष सर से लेकर पैर तक रोते रोते कांप रहा था। ऐसे भी पिता होते हैं, ऐसे भी ससुर होते हैं भला। उसे तो यह बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसने तो पहली बार ही किसी पिता का ऐसा रूप देखा था। यह ईश्वर के रूप में पापा है या पापा के रूप में ईश्वर, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। आशीष बस अपने पापा के गले लिपटकर रो रहा था। तभी ऋचा ना जाने कहां से आकर राकेश जी के पैर छूते हुए बोली, आप जैसे पिता पाकर तो मैं धन्य हो गई पापा। मेरे जन्मदाता की टेंशन देखकर आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए हुए रुपए खर्च कर दिए। इतना बड़ा दिल तो सिर्फ आपका ही हो सकता है, किसी और का नहीं। राकेश जी ने ऋचा को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस पिता की बेटी मेरे घर की मर्यादा संभालने बहू बनकर आ रही है, उसका तनाव मेरा भी तनाव है। सदा खुश रहो बेटा। दरवाजे में ऋचा के पापा चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे।
बाहर निकलते हुए राकेश जी के दोनों हाथ पकड़कर रोने लगे। बोले, समधी जी, मैंने जरूर पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसे संबंधी मिले। राकेश जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं भी एक पिता हूं समधी जी। बिटिया की शादी का तनाव तोड़कर रख देता है इंसान को, और जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर इंसान घर एक बार ही बना पाता है। आपने यह कैसे सोच लिया कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेकर किराए के घर में आएगा पकग फेरे में? अरे, मेरी बहू का मायका यही रहेगा हमेशा। आज हर कोई भाव विभोर हो रहा था ऐसी शादी देखकर। एक बेटी के पिता ने दूसरी बेटी के पिता का तनाव सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि समाप्त ही कर दिया था। दोस्तों, आपको कैसी लगी है कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।